लोमच ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और इन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत इन्होंने बतलाया था। लोमच ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। एक बार लोमच ऋषि जी प्रवचन कर रहे थे। उस समय सभी श्रोता तन्मय होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे और लाभान्वित हो रहे थे। एक दिन वो प्रवचन कर रहे थे। श्रोताओं में चपल स्वभाव का एक व्यक्ति बैठा था जो बार बार ऋषि से प्रश्न पूछकर प्रवचन में बाधा डाल रहा था। कभी पूछता, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? तो कभी पूछता, हम उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं? इससे ऋषि की एकाग्रता भंग हो रही थी। बार बार विघ्न पड़ने से आखिरकार लोमच ऋषि का धैर्य जवाब दे गया। इन्होंने इस व्यक्ति को श्राप दिया कि कौवे की तरह काव कर रहा है। शायद पिछले जन्म में कौवा था और अगले जन्म में भी कौवा ही होगा। लोमच ऋषि ने क्रोध में उस व्यक्ति को श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ और वे बहुत दुखी हुए। इन्होंने देखा कि मेरे द्वारा इतना भयंकर श्राप देने के बाद भी वे व्यक्ति शांत बैठा प्रवचन सुन रहा है। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ तो इन्होंने पूछ ही लिया, मेरे श्राप का से तुम्हें चिंता नहीं हुई? कुएं की जूनी तो बहुत माड़ी मानी जाती है। इस तरह का शाप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए। आखिर बात क्या है? इसका रहस्य क्या है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। फिर मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं कौवा बना तो उसमें भी मेरा भला ही होगा। आप जैसे ऋषि एवं परम तपस्वी ने कुछ सोच समझकर ही ये श्राप दिया होगा। लोमच ऋषि इस व्यक्ति का ये श्रद्धा भाव देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम कौवे के रूप में जहाँ रहोगे उस क्षेत्र में दूर दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम भक्त पक्षी के रूप में अमरता प्राप्त करोगे। आगे चलकर ये व्यक्ति काकभुसुंडी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणों के अनुसार इस व्यक्ति ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। काकभुसुंडी ऋषि ने ही आगे चलकर गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। एक बार जब लोमच ऋषि चक्रवर्ती राजा दशरथ के नए किले की नींव खुदवा रहे लोगों को देखा तो उस समय लोमच ऋषि ने उन आदमियों से पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमियों ने उत्तर दिया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के किले की नींव खोदी जा रही है। लोमच ऋषि ने कहा, जाओ राजा दशरथ से कहो कि लोमच ऋषि ने उन्हें बुलाया है। महाराज दशरथ ने ज्यों ही ये सुना तो शीघ्र ही ऋषि के पास दौड़े चले आए। उनके समीप जाकर दंडवत किया और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? ऋषि लोमच ने महाराज दशरथ की ओर बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, मुझे एक बात पूछनी है और वो ये है कि
आपको इस मृत्यु लोक में कितने दिनों तक रहना है? राजा दशरथ ने बड़े ही विनीत भाव से उत्तर दिया, ऋषि श्रेष्ठ, ये तो मुझे मालूम नहीं। लोमच ऋषि ने कहा, राजन, इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक ना एक दिन आपको ये जगत छोड़कर जाना है। अधिक से अधिक 1000 वर्ष तक रह जाएंगे, बस इससे अधिक तो नहीं ना। किंतु मेरे विषय में सुन लो। जब भगवान शंकर को मैंने तपस्या कर प्रसन्न कर लिया और आशुतोष भगवान ने मुझसे वर मांगने को कहा, तो मैंने कहा, देवादि देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मेरा ये नर तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। भगवान शंकर ने तुरंत कहा, लोमच, ये नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक की सारी चीजें नश्वर है और देर सवेर सभी विनाश को प्राप्त होंगी। ये अटूट ईश्वरीय विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अंत तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं भी अजर अमर नहीं कर सकता। हाँ, आयु चाहे जितनी मांग लो, सीमा बांध लो, क्योंकि सारे भौतिक तत्व सीमित हैं। ये तुम्हारा शरीर भी इन्हीं भौतिक तत्वों का बना हुआ है, इसलिए ये असीम नहीं हो सकता। राजन, आदिदेव की ये बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा, तो मैं ये मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर ये सुनकर मुझे वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। लोमच ऋषि ने आगे कहा कि जब कोई मुझसे कुटिया बनाकर रहने के लिए कहता है तो मेरे सामने मृत्यु नाचने लगती है, और मैं कह देता हूँ कि जब इस देश में रहना ही नहीं है तो कुटिया क्यों बनाऊं। अभी मेरे तो एक पैर के घुटने तक रोम झड़े हैं। इस हिसाब से तो अभी मुझे बहुत वर्षों तक इस मृत्यु लोक में रहना है। ये बात सुन के दशरथ मृत्यु के भय से कांपने लगा और लोमच ऋषि के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान, मैं समझ गया। अपने बाहुबल से संसार पर विजय प्राप्त कर मैंने ये विचार किया था कि अब इस किले का निर्माण कर पूर्ण सुरक्षित रूप से आनंद का जीवन बिताऊंगा। किंतु मुझे अब ज्ञान हुआ है कि काल से सुरक्षित नहीं रह सकता। मुझे सत्य का उपदेश दीजिए। लोमच ऋषि ने कहा, राजन, संसार में जितना यश प्राप्त करना था आपने कर लिया, परंतु अभी तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। आप सतगुरु उपदेश लेकर अपना कार्य करें, जिससे आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो और वो बेसदा के लिए मृत्यु भय से निर्भय हो जाए। यही इस देह का सार है। मैंने अपना काम कर लिया है, किंतु क्या करूं? अब वरदान के कारण मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध रहना पड़ रहा है। राजा दशरथ लोमच ऋषि का आशय समझ गए और किले के निर्माण के इरादे को छोड़ दिया।